मिला है। ये समर्थक से 7 मेरी मम्मी के रिटायरमेंट पे मुझे साथ 15 के विदाई और ये जो पल होता है ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है, जिसमें अपन सोचते तो बहुत है कि ये भी बोलो ये बोलो, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। तो सर का साथ पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं और सर एक प्रेज की तरह भूमिका निभाई है। हम लोग सर के बच्चे की तरह हैं, कई बार हो जाता है एक ही लगता है सर तो मेरे तो नहीं है। तो सर का अगर मैं एक्सपीरियंस अगर से मुझे कहना सर को लेकर के सर हमेशा से सजग रहे, जिसमें सर ये पढ़ते डॉक्टर साहब की किताब फिर पता नहीं है तो एग्जाम के साथ हो जाएगी या कुछ और सिचुएशन आ जाएगी। और जो अभी पिछले इसी सेशन में तो बच्चों के लिए खाना जो बना था वो काफ़ी सर ने भी बोला कि इस बार डॉक्टर साहब खाना बनाएंगे, सर ने भी बोला कि उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा, पहले बताया कैसा रहेगा पता नहीं कैसे हो पाएगा, लेकिन पता भी नहीं चला हमें। और इतना अच्छा है कि बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया। तो एक तरह से को लेकर के दूसरा पर्सनल लाइफ को लेकर जब हमारी इंगेजमेंट हुई तो सर का फेस कितना खुश था कि पूछो, इतना था सर एकदम गदगद हो गए थे कि लॉस में कर रहे, क्योंकि हमने कुछ सरप्राइज रखा हुआ ये एक साथ बताएंगे। और सर ने ये एक हमें सजेशन भी दिया फ्यूचर के लिए कि आप दोनों हमेशा खुश रहना। लोग बात आपके बारे में अलग अलग तरीके की बातें बोलेंगे, आपको बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन आप दोनों हमेशा खुश रहना। और ये बात मैं हमेशा याद करता हूँ, मैडम को बोलता हूँ कि सर पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे ये सजेशन देते हैं और फ्यूचर देते हैं। तीसरी चीज़, अभी महाविद्यालय में इस समर के टाइम में एग्जाम चल रहे थे, तो एग्जाम कब खत्म हुई हमें पता नहीं चला। सर ने बोला कि अपना बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहो और ड्यूटी भी करते रहो, और हमें पता नहीं चला कि कब एग्जाम फिनिश हो। तो इन्हीं मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं सर को आने वाली लाइफ के लिए एक सुखद और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और सर के आने वाले जो लाइफ उसके लाइफ में वो ये है कि सर हज़ारों साल में और सर मौका मिले तब तक महाविद्यालय का करेंगे 15 अगस्त 26 जनवरी और भी यहाँ पे जो फंक्शन होते रहते हैं जब आप इवेंट करते रहेंगे आप आते रहिए। धन्यवाद। बड़े सम्मान के साथ मैं आज ऑफिसर डॉक्टर हनुमान सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो सभी के लिए आशीष प्राचार्य महोदय, मंच पर सम्मानित सभी मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए आज बहुत ही भावुक पल है और इस घड़ी में इस पल देखिए ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग और सम्मान से लगभग 30 वर्षों की सेवा शुरू करनी है। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में 60 साल का हो गया हूँ। अब से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ या इतनी एज हो गई है। आप सब लोगों के जवान साथी हैं उनके बीच में रहते हुए तो मैंने भी कभी अपनी एज को महसूस नहीं किया। और आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान और
पूरे महाविद्यालय परिवार में जो हमारे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने भी काफ़ी सम्मान दिया। और इस पल देखिए, इस विदाई की घड़ी में विदाई क्या कहें, जैसे जीवन की एक प्रकृति का एक चक्र है कि एक तारीख शुरू होती है फिर दूसरी शुरू कर देते हैं। तो ये तो लाइफ साइकिल है, इसका समय चलता ही रहेगा। हम महाविद्यालय से विदा ले रहे हैं तो अपने परिवार में आगे टाइम दिया जाएगा। क्योंकि आज तक लगभग 30 वर्षों में ज़्यादातर जो मेरा समय था वो आजमगढ़ में रहा। तो उस दौरान कहीं ना कहीं परिवार को कम समय मिला। आप आगे से वो समय घर परिवार के साथ जो हमारी होगी जिसको बैठी है आगे का समय। और देखिए, बहुत अच्छा लगा जब 2013 में मैं कॉलेज में आया था। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी युवा हैं, चाहे मैडम हो चाहे आप सब लोग हों। तो हाँ देखिए, ये बात ज़रूर है कि मैंने सभी को सहयोग किया। और कोई भी प्रिंसिपल रहे हो, यहाँ भी कई प्रिंसिपल आए नहीं चले गए, लेकिन स्टाफ के लिए मैं हमेशा तैयार था चीज़ें लड़ने के लिए। जो सही बात है उसको सपोर्ट किया। और आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी महाविद्यालय को या आप लोगों को किसी सुझाव की, या आप मुझे बुलाएंगे तो मैं तो फ्री हूँ, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों के लिए भी यदि कोई ऐसी बात होगी तो कभी कभी बीच बीच में मैं आ जाया करूँगा, कोई समस्या होगी तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपसे विदा हो गया, आपकी सारी आपने माला पहना दी तो मुझे पराया कर दिया हो। ऐसी बात अपने मन में मत लाना और हमेशा बीच बीच में याद करते रहना, फोन करते रहना। और नहीं भी करोगे तो मेरी एक आदत बहुत बुरी है, पहले कुछ परेशान करूँगा आपको और इसके हाल चाल भी पूछता रहूँगा, आप सभी के हाल चाल भी। तो ऐसी कोई बात नहीं देखिए, तो आज मैं विदा हो रहा हूँ, कल आप नहीं होंगे। ये तो सभी को जाना है सेवा से। एक पारी खत्म हुई, दूसरी पारी अब शुरू करेंगे। तो मेरा यही कहना है आप सबसे भी, बच्चों से भी कि मेहनत से पढ़ो और आप जितना भी स्टाफ है कॉलेज में आगे बढ़ें और आगे और अच्छा काम करें। जो काम मैं नहीं कर पाया, अब हमारे जो युवा आ जाने हैं और आप सब साथी हैं तो आगे बढ़ाएंगे कॉलेज को। और देखिए, कॉलेज में यदि आप मेहनत करेंगे तो प्रयास कर रहा है, ईजी हो जाएगा है। तो और अच्छी तरक्की और अच्छा विकास महाविद्यालय का आगे भविष्य में होने वाला है। क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि इस समय ज़्यादा मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ और थोड़ी देर ऐसे बोलने लगा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका कॉलेज और आप सब लोग, सब गरीब घर परिवार, सब बच्चे अच्छे से रहें और हमेशा आगे बढ़ें। और मेरी शुभकामनाएँ, मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए हमेशा रहें। मैं इसी कड़ी में महाविद्यालय में कलाकार प्रोफेसर सादा आमंत्रित करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस बारात के दूल्हे राजा हमारे के साथ लगभग अपने बात 2013 से आज 2026 है और ये लगी ना रहा कि सब रिटायर होने जा रहे हैं। मतलब हमें भी 18 साल हो गई काम कर रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं चल रहा कि कब गुजर गया। कहते हैं कि जब दिन अच्छे होते हैं तो रात को पता ही नहीं चलता कब से निकल गया। और जब कठिन समय होता है तो एक एक पल कटना भारी पड़ जाता है।
जब महाविद्यालय में आप बैठे गए हैं, बहुत पहले बैठे हुआ करते थे पानी के, इधर उधर कुछ नहीं पाया। ठीक है, तब से लेकर अब तक का जो बहुत देखा है, पिछली बार में यहाँ से निकाल में बड़ी बार का ट्रांसफर के चक्कर में लगा हुआ था, ट्रांसफर लेकर दौड़ा में जा रहा था। सर ने मेरा कवर नहीं किया, मुझे नहीं जाने दिया। चलो रुक गए, जब भी कंप्लीट काम भरे हुए खाना को लेके तैयार था, घर बैठा रहा, यहाँ बैठा रहा, परेशान मुझे आ गए, बोले नहीं करना, नहीं करना। और सर ने जबरदस्ती प्राचार्य को पास दे दिया। मैंने कहा नहीं, नंबर ले लेंगे, नहीं तुम्हें लेना। हम अपने मन की बात बताएं कि हम इस बार भी जाना चाह रहे थे, सच्चाई है, और नोएडा जाना चाह रहे थे, और हमने अपनी एडमिशन भी दे दी थी वहाँ। सर बोले कि नहीं जाना। फिर खैर और दूसरे के जुगाड़ आया, सब बस भेजेंगे पहले, फिर दिक्कत उनको कोई नहीं भेजेंगे, हम भी जाएंगे। तो कुल मिला के सर का सहयोग हर स्तर पर रहा। मैं वास्तव में जाना चाह रहा था पिछली बार भी, इस बार भी, लेकिन सर के प्रयासों की वजह से मैं नहीं कर पाया, और हम लोग आगे नहीं कर पाए। जब तक वक्त कटेगा मैं अपना वक्त नहीं निकालूंगा। और रही पंक्चुअलिटी की बात, तो पंक्चुअलिटी में तो सब पहले से ही रहे हैं। अपनी नौकरी में सबसे लेट लड़की, यदि कोई लड़की रात में जैसे हमारे श्रीमती जी बहुत खुश हैं आज इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर घर में हमेशा लेट लड़की चलते हो, और बेटा भी तुम्हारा आपको करेगी। उन्हें कोई चिंता नहीं होती किसी काम की, क्योंकि हम आशावादी लड़की हैं, हम निराशावादी नहीं है। हम कह रहे थे जो भी होगा इस वक्त सही करेंगे, चलिए। मुझे भी चिंता नहीं होती है एग्जाम की, तो मैं क्या चल जाऊँ। तो ताने हमें मिलते हैं कि मैंने अपने बाप का गया, देसी बात अपने बाप का गया, कोई चिंता ही नहीं। तो चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि एक हाथ था सिर पर, हर तरीका से। और देखिए कई स्कूल तो आते हैं चले जाते हैं, आज हम भी हैं, कल कोई दूसरे आएंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं आपकी जो व्यक्तित्व होता है, वो लगना चाहिए कि हमेशा आपकी जहना मिलना चाहिए। अभी बात ये आई कि आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, कि चिड़िया ने चूचू खड़ी कौवा लेकर चला गया। चिड़िया ने चूचू खड़ी और कौवा लेकर चला गया। हर साल हमारे राज्य के महाविद्यालयों में यही होता है कि यदि कोई थोड़ा सा चमड़ पड़ता है और बात कैसी शासन तक पहुँच जाए तो दोनों को इधर पर कर देते हैं, एक वहाँ भेज दिया, एक वहाँ भेज दिया, और दोनों की लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई मैं तो सारे महाविद्यालय से यही कहूँगा, सारे स्टाफ से, कि जितना कॉपरेट हमसे हो सकता है हम आपका करेंगे, और आपसे भी अपेक्षा है कि आप कॉपरेट करेंगे, क्योंकि हम सब सरकारी सेवक हैं, सबके पर्सनल लाइफ है, परिवार है, सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी की समस्या बड़ी हो सकती है, किसी की समस्या छोटी हो सकती है, क्योंकि परिवार में रह रहे हैं तो समस्याएं तो होती हैं। और ये भी बात सत्य है कि यदि बर्तन है तो बाजेंगे, यदि बर्तन नहीं तो बजेंगे। घर में दो भाई रहते हैं, दो भाइयों की पत्नियाँ रहती हैं, तो बच्चे रहते हैं, खटपट होते रहते हैं। तो ये तो लगभग हमारा बहुत छोटा है, 1200 लोगों का स्टाफ है, जहाँ 100 150 50 60 लोगों का स्टाफ है। वहाँ पर कितनी राजनीति होती है, इसका अनुभव मुझे है 2 साल के का। लेकिन एक चीज़ नहीं कि जब से सर आए हैं, सबसे पहले तो ज़्यादा स्टाफ ही लिखा था, और सर आने के सबके आने के बाद में सारे बेनिफिट के साथ, सारे स्टाफ के साथ सबका कॉपरेटिव व्यवहार रहा। और हम लोग सबको बहुत लालच दिया गया प्राचार्य वहाँ के द्वारा कि आप ये कर लीजिए, आपको ये दे जाएगा, ये दे जाएगा, सत्य बता रहा हूँ। लेकिन हमने कहा कि हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारे स्टाफ के आगे कोई भी चीज़ पड़ेगी, सबसे पहले हमारे हित हैं। अगर हमारे हित सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं,
मान लीजिए एक व्यक्ति आपने ले लिया, मुझे ले लिया था, सबको ले लिया, मुझे छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मतलब वहाँ पर परिवार में मतलब महाविद्यालय में संघर्ष की स्थिति बन जाती है ना, आपस में विवाद की स्थिति बनती है। तो सर के द्वारा हमें एक सीख मिलती है कि भाई आप रहें अपना पॉलिसी बनाकर नहीं सकते, काम तो एक सरकारी सेवा हम रहें ना रहें तब भी चलेगा, वह भी व्यक्ति चलेंगे, परिस्थिति साफ चलेंगे, उनके बाद में महाविद्यालय चल रहा है और शायद अच्छा चल रहा है, उनसे बेहतर चल रहा होगा, ये तो आप लोग बताएंगे हमारे स्टाफ के लोगों को, शायद वो बताएंगे, क्योंकि हम उनसे अनुभवी तो नहीं है, ना किसी चीज़ों का अनुभव रहा है, ना किसी चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करी है कि महाविद्यालय में किसी प्रकार का कष्ट ना, क्योंकि अपने आप में तो भगवान ही पूर्ण नहीं है, और आप जो छोटे से देखते है ना, अपने आप में तो ईश्वर भी पूर्ण नहीं है, जो उसको गाली दे जाता है, ये भगवान का क्या करता है, अरे गलती आप कर रहे हो, प्रोग्राम गाली दे भगवान का क्या करता है, गाली उसको दे जाए, तो हमारा आप तो कुछ नहीं है। और आगे मैं सही सब सही कहूँगा, क्योंकि सर की याद तो हमें करेगी, और मेरा जाने का उद्देश्य है सारी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो मैं जाने चक्कर में क्या करूँगा, लेकिन वो नहीं, इस बार में उन्होंने भी जाना सब बैठे हुए हैं, और 23 अप्रैल को वास्तव में मैंने एप्लीकेशन दे दी और तैयार और सर के साथ गया, लेकिन सर ने फिर बात नहीं अपनी खैर हम सरेंडर कर गए और हमारी तैयार नहीं जाती, लेकिन हम नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर कटेगा हम काटेंगे, और सभी सब एक सही रहेंगे, सब लोग ले रहेंगे कॉन्टेक्ट करेंगे, सबको भी समय पर बुलाते रहेंगे। तो कभी हमने महसूस किया कि सर यहाँ पे एक एजुकेशन या प्रोफेसर रूप में रहे, बड़े भाई के रूप में देखकर आप लोगों ने, और एक परिवार की तरह जब कोई महाविद्यालय को देखता है, चाहे वो हमारे जेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा थोड़ी कड़ी सी है, कभी कभी बातें कर जाती है, लेकिन आप गलत नहीं, भाषा कभी कभी हो सकती है, वो हो सकती है, क्योंकि मातृभूमि वाले बड़े हैं, तो जो मातृभूमि की चीज़ें होती है, मातृभाषा होती है, वो आसानी से जीवन पर्यंत हमारा कुछ नहीं होता, तो कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं जो कि आपको गुस्से में या ज़्यादा खुशी में वो चीज़ें निकलती हैं जो आपकी बिल्कुल मातृभाषा है ना, यदि आप सॉरी पढ़ेंगे तो बातें वहाँ आती हैं, या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं या ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में, उस स्थिति में आप बिल्कुल रियल बात बोलते हैं, लोग कहते हैं कि शराबी सच बोलता है, नहीं, आप खुशी में सच बोलते हैं, आप बहुत खुशी में सच बोलते हैं, बनावटी चीज़ कहाँ होती है, जहाँ ना गुस्से में है और ना सच्चाई में, खुशी में, बीच की स्थिति में हम थोड़ा कपट करना, झूठ बोलना, रहना, दिखाना, ये होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम वास्तविक जीवन से कभी रूबरू होते हैं तो तब ऐसा लगता है कि आपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, अंततः आपके जो संबंध हैं लोगों से, कॉर्डिनेशन कैसा है, वो ही याद रहता है, वरना दूसरे रिटायर्ड होती है, हर साल में रिटायरमेंट होते हैं, काफ़ी लोगों के हो रहे होते हैं, इसी के लिए लोग पानी तक मिलना, ये सच्चाई है, रिटायर्ड होके जाते हैं या ट्रांसफर होके जाते हैं, तो पानी तक नहीं पिलाते, तो पूछते नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या है, ठीक है, क्या है, मैंने यहाँ पर पूछा, कानों से सुना, आपने तो देखा लोगों को, तो आप जहाँ भी हैं जैसे खुश रहें, और ये कुछ बहुत बड़ा है, लखनऊ है, हिसाब से करने जा रहे हैं, ये जीवन कार्य करके ही आपको, ठीक है, इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाओं के साथ अगले जीवन की शुभकामनाएं अपेक्षा करते हुए फल के साथ रहेंगे, प्राचार्य मेरी समझते हैं कि ऐसा रास्ता मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैडम भामा जो है बुलंदशंकर सर को लेके आ सके, और उसके बाद बुलंदशंकर आप लेके आ सकते, तो कहाँ
पास आगे नोएडा से देखा। नोएडा से बुलंदशहर से आप आते रहेंगे तो हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी कड़ी में मैं समारोह महोदय से आग्रह करूँगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय डॉक्टर अमित आज प्रोफेसर कालूराम सर के विदाई समारोह पर सर और सर का जो परिवार यहाँ आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इन्हें देखने का और हमारे बच्चों को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ मैं अपने पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। और फिर बच्चों को उनसे भी यहाँ धन्यवाद देता हूँ, बिना किसी सूचना के बच्चे सर से इतने लगे हुए लगाव है कि वो अपने आप आ गए। और मैं वेदवीर है, हमारे फोटोग्राफर हैं और राजू है, इन सबका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग किया। और सभी से मेरा आग्रह है कि अभी नीचे चल के थोड़ा दूध जलपान करके ही जाएं सभी बच्चे, और सर का आशीर्वाद बना रहेगा ऐसी उम्मीद है। और जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी, हमने बता दिया है नोएडा से बुलंदशहर से अलीगढ़ दूर नहीं है। अगर दूर भी होगा तो जब कोई समाधान ढूंढना होता है तो दूर भी चले जाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को काम करता हूँ।